सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ी हुई है। कांग्रेस जबरदस्त कंफ्यूज दिख रही है बाबा बागेश्वर पर। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। कांग्रेस नेता नाना पटोले के बिगड़े बोल। ये महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को नाना पटोले ने भोंदू कहा। तुकाराम जैसे संत का अपमान कर रहे हैं भोंदू बाबा, ये नाना पटोले ने कहा। भोंदू बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नाना पटोले ने यह कहा है। बीजेपी भोंदू बाबा को प्रमोट कर रही है, यह नाना पटोले का बयान है। नाना पटोले खुलकर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि इनका कार्यक्रम मुंबई में नहीं होना चाहिए। पहले सुनिए नाना पटोले, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज वो सिर्फ महाराज के नहीं तो पूरे देश के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संत रहे, और वो संत के बारे में ऐसे भोंदू बाबा आकर महाराज जैसे पुरोगामी विचार के राज्यों में उनको गलत बोल रहे हैं, तो ऐसे भोंदू बाबा के ऊपर सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए। वही बीजेपी जो सत्ता में है वही उनको प्रमोट कर रही होगी, तो उसका पीछे का कारण तो समझना चाहिए। देखिए कैसे उनको भोंदू बाबा कह रहे हैं नाना पटोले। आपने सुना, आपको तीन तस्वीरें दिखाते हैं बाबा पर कैसे घमासान हो रहा है इस वक्त महाराष्ट्र में, वो दिखाते हैं आपको। पहले आप देखिए ये तस्वीर, महाराष्ट्र में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जाने वाले हैं, अपना दरबार लगाने वाले हैं। उन्होंने खुला न्योता दिया सबको वीडियो जारी करके, और अब वहीं पर उनके कार्यक्रम का विरोध होने लग गया। पीछे जरा इसको क्लोज करवाइए कैमरा, जरा इसको देखिए। ये महाराष्ट्र में बाबा का विरोध अब शुरू हो गया है क्योंकि बाबा मुंबई जा रहे हैं और उनके कार्यक्रम से पहले वहां कांग्रेस जबरदस्त मुखर हो गई है उनके खिलाफ। कैसे, नाना पटोले जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। ये कह रहे हैं कि नहीं, बाबा का कार्यक्रम यहां नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि नाना यहां पर संत तुकाराम का अपमान करने वाले भोंदू बाबा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भोंदू बाबा कहा इन्होंने बाकायदा एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के सीएम है उनको चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर कहा है कि नहीं, इनका कार्यक्रम यहां नहीं होना चाहिए। ये पूरी खबर आइए आपको तफसील से बताते हैं। आखिर कांग्रेस बाबा बागेश्वर पर कंफ्यूज क्यों है, यह बहुत बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व सीएम, पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ बाबा के चरणों में मत्था टेक रहे हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बाबा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बागेश्वर सरकार पर क्या कहा पटोले ने, सुनिए। बागेश्वर सरकार पर वो क्या कह रहे हैं। बागेश्वर सरकार का महाराष्ट्र कांग्रेस ने विरोध किया। मुंबई में 18 से 19 मार्च को बाबा बागेश्वर का दरबार लगना है, मुंबई में दरबार नहीं लगने देंगे, यह नाना पटोले ने कहा है। बाबा ने संत तुकाराम का अपमान किया, नाना पटोले ने यह आरोप लगाया। महाराष्ट्र के महापुरुष का अपमान नहीं सहेंगे, नाना पटोले कह रहे हैं। अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों की राज्य में कोई जगह नहीं है, यह नाना पटोले ने कहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कहना है कि जिसकी जो आस्था हो, जिसकी आस्था ना हो वो ना जाए, जिसकी आस्था हो वो जाए। उन्होंने इस बहाने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। आप इन दो तस्वीरों में समझ सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं बाबा भोंदू हैं, दूसरी तरफ जो एमपी के अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि बाबा चमत्कारी हैं। और कैसे वो बाबा के चरणों में कमलनाथ पहुंचे, वो तस्वीरें कुछ दिन पहले की हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कंफ्यूज है। महाराष्ट्र में जब वो बाबा होते हैं तो महाराष्ट्र के नेता कुछ और बोलते हैं, और जब मध्य प्रदेश में नेता होते हैं तो वो न केवल उनके सम्मान में बातें करते हैं बल्कि जाके उनके आश्रम में वहां आशीर्वाद लेते हैं उनका। और इसी पर जब कांग्रेस के नेता और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिसकी आस्था हो वो जाए, जिसकी आस्था ना हो वो ना जाए। उन्होंने इस बहाने बीजेपी पर भी निशाना साध दिया। कार्यक्रम की अनुमति को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जो कथावाचक है उनकी अनुमति, कार्यक्रम की अनुमति को लेकर 18-19 को होने वाले को पत्र जारी किया है शिवराज महाराष्ट्र मुख्यमंत्री के लिए कि इनकी कार्यक्रम नहीं किया। यहाँ महाराष्ट्र कांग्रेस मांग कर रही है कि महाराष्ट्र में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा ना हो। देखिए बात यह है, मुझे जानकारी नहीं है, मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूँ भाई जिसकी जैसी आस्था जाए, जिसकी आस्था नहीं है ना जाए। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान पर उनको भरोसा है कि नहीं है। वो हिंदू राष्ट्र की मांग तो करते हैं और भाजपा उसका समर्थन करती है, लेकिन भारतीय संविधान में तो है नहीं। फिर भारतीय संविधान की शपथ क्यों लेते हैं? कुर्सी पर बैठने के लिए शपथ क्यों लेते हैं संविधान की? नाले मध्य प्रदेश ये मांग करते हुए भारतीय संविधान का वो उल्लंघन करते हैं।
जी। तो दिग्विजय सिंह यहां पर पहले गोलमोल जवाब देते हुए और फिर संविधान के बहाने बाबा के ऊपर ही सवाल उठाते हुए सीधे चलते हैं मुंबई। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखिलेश तिवारी जुड़ रहे हैं। अखिलेश, मुंबई में 18 और 19 मार्च को बाबा का दरबार लगना है और उससे पहले जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। आप अगर उसी जगह पर हैं जहां बाबा का दरबार लगना है तो जरा तस्वीरें भी दिखाते रहिए और बताइए इस वक्त मुंबई में क्या कह रही है कांग्रेस बाबा के दरबार को लेकर। जी बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एसके स्टोर ये ग्राउंड है और मैं इनसे थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये स्टेज दिखने दीजिए। यहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम के जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, इसी स्टेज से बैठने वाले, दिव्य दर्शन होने वाला है और यहाँ पर लाखों लोग यहाँ पर आने वाले इस मैदान में। और यहाँ पर जो आयोजक हैं, उनके समर्थक हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। हम उनसे सीधे बात करेंगे कि यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो गया है। कांग्रेस के जो नाना पटोले वो कह रहे हैं कि ये दिव्य दरबार नहीं होना चाहिए। इस पर आप लोग ने क्या सुरक्षा व्यवस्था की है? सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही मजबूत है। सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं है। पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना है। हमारे प्राइवेट बाउंसर भी है। हमारे 2000 के आसपास में सेवा समिति ने भी मतलब सेवक रखे हैं। कोई भी व्यवस्था में कमी नहीं आएगी। ऐसे बोलने के लिए सभी लोग बोलते रहते हैं और ऐसे आयोजन होते रहते हैं। यहाँ तक भी कह दिया कि ढोंगी बाबा है। ढोंगी बाबा क्या कहते हैं? कौन बोला ढोंगी बाबा? ना। आज ढोंगी बाबा होते तो पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में उनके करोड़ों शिष्य हैं। तो ऐसे एक के बोलने पे वो ढोंगी बाबा हो जाएंगे? आज यहाँ पे कई हजार लोग बिल्कुल यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजर कह रहे हैं कि किसी के बोलने से ढोंगी बाबा नहीं हो जाएंगे। अखिलेश, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम का भी रिएक्शन आया। अखिलेश, हम आ रहे हैं आपके पास। देखिए, महाराष्ट्र बीजेपी के नेता राम कदम ने नाना पटोले के विरोध को सनातन विरोधी मानसिकता बताया। अब ये भी देखिए। सनातन हिंदू धर्म का अध्यात्म क्या है, उनमें क्या शक्तियां हैं, कैसे ऊर्जा का संचारण होता है, इस बारे में अध्ययन करें, मंथन करें, उसके बाद विरोध करें। केवल हिंदू धर्म के साधु संत है करके अधूरे अध्ययन के आधार पर यदि कांग्रेस दल विरोध करता है तो पुनः एक बार वे हिंदू साधु संतों के घोर विरोधी है। तो अखिलेश, अब ये माने क्या कि अब बाबा बागेश्वर के बहाने महाराष्ट्र में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, या कहें कि कांग्रेस पार्टी की कंफ्यूजन भी दिख रही है? कमलनाथ वहां सर नवाते हैं उनके चरणों में, उनसे मिलते हैं, प्रणाम करते हैं और यहां पर नाना पटोले उनको भोंदू कह रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर साफ ये दिखाई दे रहा है कि नाना पटोले जी को शायद ये जानकारी नहीं है कि देश में सबसे बड़ा फैंस फॉलोइंग बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की है और धीरेन्द्र शास्त्री हर राज्य में जा रहे हैं जहाँ पर बड़े बड़े नतमस्तक हो रहे हैं। तो उन्होंने ढोंगी बाबा कह दिया। हालांकि ये मीडिया के सामने भी कोई प्रूफ नहीं हो पाया था कि धीरेन्द्र शास्त्री कोई ढोंग कर रहे हैं। हालांकि उनके दरबार में अर्जी लगाने के लिए कई लोग यहाँ व्याकुल रहते हैं, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं दूर दूर से। तो ऐसे में ढोंगी बाबा उन्होंने कहा है। दूसरी तरफ उन्हीं के ढोंगी नहीं, भोंदू बाबा तक का है। बहुत शुक्रिया अखिलेश, आपका समय कम है। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए।